नमस्कार आप सभी को। बिहार राज्य विशेष के करंट अफेयर्स घटनाक्रम में स्वागत है आप सभी का। और आज करंट अफेयर्स घटनाक्रम के अंतर्गत 10 प्रश्नों की ये सीरीज है। और आप देख रहे होंगे कि इन दिनों 10 प्रश्नों की सीरीज चल रही है। 10 प्रश्नों की सीरीज का तात्पर्य ये है कि आपकी जो चीज़ें हैं वो रेगुलर चलती रहें, रेगुलर आप कुछ ना कुछ सीखते रहो। क्योंकि मैं इस समय वार्षिकांक पे काम कर रहा हूँ और जैसे ही जनवरी से लेकर दिसंबर तक के वार्षिकांक जो आपके कवर हो जाएंगे उसके बाद से इसमें प्रश्नों की संख्या बढ़ेगी। लेकिन अभी प्रयास है क्योंकि परीक्षा फरवरी माह में प्रस्तावित है, ऐसे में जरूरी है कि वार्षिकांक को बहुत जल्द कंप्लीट किया जाए। ठीक है। और लगभग लगभग एक सप्ताह तक आपको मैं प्री रिकॉर्डेड वीडियो दे रहा हूं और इसके बाद से अपडेटेड जो कंटेंट होंगे वो आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। तो चलिए आज के प्रश्नों को देखते हैं ज्यादा समय ना लेते हुए। बाकी कल के जो बदलाव हुए हैं उनको आप भली भांति समझते होंगे, उनको आप भली भांति जानते होंगे। नहीं जानते हैं तो प्लीज एक वीडियो मैंने बनाया है उसको जाके देख लीजिएगा कि कल क्या बदलाव आपके यहाँ घोषित किए गए हैं, आपकी परीक्षा में घोषित किए गए हैं और उससे हमें सीख लेना है और उसी के आधार पे हमें अपनी रणनीति बनाना है और आगे बढ़ना है। चलिए, जो लोग अभी उपस्थित नहीं हुए हैं कृपया उपस्थित हो जाएं, सभी उपस्थित हो जाएं जिससे इस चर्चा को हम प्रारंभ कर सकें और आज के जो प्रश्न हैं उनको हम देख सकें। तो चलिए सभी उपस्थित हो जाएं यहाँ पे। चलिए अब देखते हैं एक एक करके प्रश्नों की। 10 प्रश्न जैसे मैंने आपको बोला है तो टोटल यहाँ पे 10 प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में बिंडरजी इंडिया 2023 के 5वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया था? बताएं, फास्ट जवाब दीजिएगा इसका। चलिए इसका फास्ट जवाब दीजिएगा, इसका आयोजन कहाँ किया गया था आपको बताना है। देखो यहाँ पे बात हो रही है किसकी बात हो रही है? यहाँ पे बात हो रही है बिंडरजी इंडिया 22। बिंडरजी इंडिया 2023 की यदि हम बात करें तो एक प्रकार से ये ट्रेड फेयर है, आप सब कह सकते हो इसको ट्रेड फेयर है। विशेष रूप से विंड एनर्जी को लेके जिन आप कह सकते हो आप तकनीकी की आवश्यकता होती है, जिन पार्ट्स की आवश्यकता होती है, उन सभी से संबंधित एक ट्रेड फेयर है। और इसका 5वां संस्करण अभी हाल ही में आयोजित किया गया है। कहाँ आयोजित किया गया है वो आपसे पूछा जा रहा है, तो सिर्फ इतना याद रखिए, बिंडरजी इंडिया क्या है? एक प्रकार का ट्रेड फेयर है जहां से विंड एनर्जी से संबंधित आप कह सकते हो ट्रेड होता है। विंड एनर्जी से संबंधित जो पार्ट हैं, जो मशीनरी हैं, उनका ट्रेड होता है। और ये 4 विकल्प हैं, इनमें से आपको बताना है कि कहां पर इसका आयोजन हुआ था। चलिए फास्ट जवाब दीजिएगा। देखो प्रयास क्या करना है कि सभी प्रश्नों का आप सही जवाब दो, क्योंकि आप जान रहे हो आपके यहाँ निगेटिव मार्किंग हो गई है। 0 आप कह सकते हो 1/4 हुई है, 0.25 हुई है, तो 1/4 नकारात्मक अंकों का प्रावधान कर दिया गया है। ऐसे में जरूरी है कि जब हम पढ़ते हैं तो बहुत अच्छे से चीजों को समझने का प्रयास करें। सिर्फ हवा हवाई नहीं पढ़ना है, अब हमें कौन आप कह सकते हो कॉन्सेप्ट बेस्ड पढ़ना है कि जो पढ़ो वो आपको याद हो जाए। ठीक है, जो पढ़ो उसका रिवीजन करो बार बार, जिससे वो चीजें आपके मस्तिष्क में बैठ जाएं और जब परीक्षा में वो प्रश्न आपको देखने को मिले तो वहां पे आप तुरंत उसका आंसर टिक कर पाओ। ऐसा ना हो कि 2 विकल्पों में आप उलझे रह जाओ। ठीक है, अब यहाँ पे बात हो रही है बिंडरजी इंडिया 2023 की, तो आपको बता दें इसका आयोजन तमिलनाडु में किया गया। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में इसका आयोजन किया गया, ये आपको पता होना चाहिए। मतलब इसका आयोजन कहां पे हुआ है? इसका आयोजन हुआ है चेन्नई। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। जनवरी 2023 में आयोजित होने वाले 5th की बात, यहाँ पे देखो जो इंग्लिश वर्ड हम लिख देते हैं कई बार वो यहाँ पे टाइप नहीं होता है, टाइपिस्ट ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से ये समस्या है। ये है 5th की बात हो रही है, 5वें। यहाँ पे TH लिखा था उसके स्थान पे G हो गया, तो 5वें की बात हो रही है। बोला जा रहा है कि जनवरी 2023 में आयोजित होने वाले 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ होगा? खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहां पर होगा आपको बताना है। 4 विकल्प यहां भी आपके सामने है। असम दिया है, उत्तर प्रदेश दिया है, मध्य प्रदेश दिया है और राजस्थान। इन 4 विकल्पों में से आपको अपने विकल्प का चुनाव करना है। कहां पर होगा ये आपको बताना है। और आपको बता दें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में इस बार वर्ष 2023 में पहली बार वाटर स्पोर्ट्स को भी शामिल किया गया है। तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है कि कौन सा गेम पहली बार जोड़ा गया है, तो आपको बताना है कि वाटर स्पोर्ट्स जो है इसको पहली बार जोड़ा गया है। तो ये भी पता होना चाहिए कि वाटर स्पोर्ट्स
पहली बार इस प्रतिस्पर्धा में जोड़ा गया है। यदि आपसे बात हो जाए कि कहां पर इसका आयोजन किया गया, तो आपको पता होना चाहिए इसका आयोजन हो रहा है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश इसका सही उत्तर है। मध्य प्रदेश के किन शहरों में इसका आयोजन हो रहा है? तो बहुत सारे शहर हैं। यदि आप मध्य प्रदेश राज्य विशेष का कोई एग्जाम दे रहे हो तो इन शहरों का नाम आपको याद रखना जरूरी है। लेकिन यदि मध्य प्रदेश से बाहर का आप कोई एग्जाम दे रहे हो तो सिर्फ आपको ये राज्य का नाम याद रखना जरूरी है। यहाँ से सारी चीजें आपकी हो जाएंगी। शहरों में यदि हम बात करें तो आधा दर्जन से अधिक शहर हैं, जैसे खरगोन है, भोपाल है, इंदौर है, उज्जैन है, ग्वालियर है, बालाघाट है, मंडला है। तो इस प्रकार से कुछ शहर हैं जहां पर इसका आयोजन किया जाएगा। यदि आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। खरगोन, भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, बालाघाट, मंडला और जबलपुर, इन शहरों में इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है। और आपको पता होगा, मैंने एक नाम बताया इंदौर, कि इसका आयोजन इंदौर में भी किया जाएगा। और पिछली कक्षाओं में आपको पता होगा इंदौर से संबंधित फैक्ट मैंने बताया था कि 17वां जो प्रवासी भारतीय सम्मेलन है, प्रवासी भारतीय सम्मेलन, वह भी आपको इंदौर में देखने को मिलेगा। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है कि 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन भी इंदौर में होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 3। AFC एशियन कप 2023 फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किस देश में किया जाएगा? बताएं। AFC एशियन कप 2023 फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किस देश में किया जाएगा, आपको बताना है। चलिए बताइएगा, किस देश में AFC एशियन कप 2023 फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा? बहुत अच्छा प्रश्न है। यदि आप अच्छे से समझ पाओगे तो मिनटों में आप जवाब दे सकते हो। मैंने बार बार बोला है ना कि प्रश्न को कई बार पढ़ना चाहिए, और ये प्रश्न मैंने इसीलिए रखा है कि आप प्रश्न को कई बार पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो वो पता चल सके। तो बताइएगा, चले फास्ट जवाब दीजिएगा। 4 विकल्प हैं, इन चारों में से आपको बताना है। और बात हो रही है यहाँ पे फुटबॉल की, तो आपको बता दें कि फीफा वर्ल्ड कप जो अभी हाल ही में संपन्न हुआ, ये कहाँ पे खेला गया था? ये खेला गया था कतर में। और विजेता कौन रहा? विजेता इसमें रहा अर्जेंटीना। अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराया। अर्जेंटीना के कैप्टन के थे मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी, आप जानते हैं लियोनेल मेसी जो है, ये इनके कैप्टन थे। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है AFC एशियन कप का आयोजन कहाँ पे होगा? तो इसका आयोजन होगा कतर में। आपको यदि नहीं भी पता था ना, सिर्फ आप इस शब्द पे गौर किए होते तो जवाब निकाल सकते थे। कैसे? क्या बोला जा रहा है? एशियन कप बोला जा रहा है, मतलब एशियन कप बोला जा रहा है। तो एशियन कप 99% चांस है कि एशिया के ही देशों में होगा। अब इन 3 विकल्पों पर यदि आप गौर करते हो तो देखो, अर्जेंटीना क्या एशिया में आता है? नहीं, दक्षिण अमेरिका का देश है। ब्राजील दक्षिण अमेरिका का देश है। कनाडा यदि बात करें तो उत्तरी अमेरिका का देश है। तो भैया इसमें कोई ऐसा नाम नहीं था कतर के अलावा जो एशिया से संबंधित हो। तो आंख मूंद कर भी आप इसका जवाब दे सकते थे, क्योंकि यदि एशिया की प्रतियोगिता है तो 99% चांस है कि एशिया में ही होगी। 100% है, लेकिन 99 इस परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूं। मान लो कोई महामारी एशिया के संदर्भ में एशिया के देशों में फैली है तो अक्सर बाहर इसका आयोजन हो जाता है। ठीक है, तो इसमें आपको याद रखने की जरूरत है। इस तरह से थोड़ा सा जब आप करंट अफेयर्स पढ़ते हो, समझते हो, लिखते हो, तो वहां पे थोड़ा सा दिमाग को खुला रखना है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस शहर में श्रीनाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया? बताएं। फास्ट जवाब दीजिए। किस शहर में श्रीनाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की प्रतिमा का, कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया? 4 विकल्प आपके पास हैं, गांधीनगर, लखनऊ, हैदराबाद, बेंगलुरु। इनमें से सही कौन सा है आपको बताना है। चलिए बताइएगा, इनमें से सही कौन सा है? कहां पर श्रीनाथ प्रभु कैंपे, यहाँ पे गौंडा, ये बिंदी नहीं होती, गौड़ा बोलते हैं, कि कांस्य प्रतिभा का अनावरण किया गया? 4 विकल्पों में आपको बताना है। आपको बता दें ये 108 फीट ऊंची प्रतिमा है, 108 फीट ऊंची। और पिछले 1 वर्ष में यदि हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई सारी इस तरह की प्रतिमाओं का अनावरण किया है, स्टैचू का। तो आपको पता होना चाहिए, इसका सही उत्तर है बेंगलुरु। ठीक है, कहां पे ये स्थापित की गई?
बेंगलुरु में, तो इसका सही उत्तर है बेंगलुरु। इसको बताइएगा। हाल ही में भारत के 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? भारत के 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, आपको बताना है। चलिए बताइएगा। भारत के 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? श्याम शरण नेगी, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, ऋतुराज अवस्थी या सुभाष बाबू? जवाब दीजिएगा। हाल ही में भारत के 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? विधि आयोग की बात हो रही है और विधि आयोग के अध्यक्ष की बात यहाँ पे हो रही है, तो आपको बताना है। 4 नाम दिए गए हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं बता दूं कि पहला नाम बी विकल्प में जो नाम है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, ये नाम आपको याद रखना है। क्यों याद रखना है? अगले आप कह सकते हो कुछ महीने इसको याद रखना है, क्योंकि ये भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश बने। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश बने। दूसरी बात आती है श्याम शरण नेगी की। श्याम शरण नेगी की बात करें, इनकी हाल ही में मृत्यु हुई है और ये भारत के पहले मतदाता थे। याद रखिएगा, भारत के पहले मतदाता थे। तो भारत के जो पहले मतदाता थे उनकी हाल ही में मृत्यु हुई है। 106 वर्ष इनकी उम्र थी। तो इनका भी नाम आपको याद रखना है, श्याम शरण नेगी की। अब बात है सुभाष बाबू और ऋतुराज अवस्थी की। तो आपको बता दें इसका सही उत्तर है ऋतुराज अवस्थी। ऋतुराज अवस्थी को विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। एक नाम है सुभाष बाबू। सुभाष बाबू का भी नाम आपको याद रखना है, क्योंकि इनको तपेदिक पर शोध के लिए पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, चल। हाल ही में नासा के यूएस स्पेस फोर्स मिशन के प्रक्षेपण हेतु किस रॉकेट का प्रयोग किया गया? बोला जा रहा है नासा का यूएस स्पेस फोर्स मिशन है, उसका प्रक्षेपण अभी किया गया। तो इसके प्रक्षेपण के लिए किस रॉकेट का प्रयोग किया गया, आपको बताना है। यहां पर भी आपके लिए 4 विकल्प हैं। इन 4 विकल्पों से आपको अपने उत्तर का चुनाव करना है। चलिए बताइएगा, फास्ट जवाब दीजिएगा। यहाँ पे GSLV है, लॉन्ग मार्च है, एटलस है, फॉल्कन है। लॉन्ग मार्च की जब बात करते हो तो मैंने कई बार आपको बताया है, शायद आपको याद हो, कि चीन जो है, चाइना की जो स्पेस एजेंसी है, वर्तमान समय में लॉन्ग मार्च की 5वीं पीढ़ी यूज कर रही है। तो लॉन्ग मार्च 5 यूज करती है। GSLV की बात करें तो ये भारत यूज करता है। ठीक है, भारत की अंतरिक्ष कंपनी। एटलस की बात करें तो इसका भी प्रयोग नासा करती है। ठीक है, लेकिन इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा फॉल्कन, जो कि स्पेस एक्स का रॉकेट है। ठीक है, स्पेस एक्स का ये रॉकेट है फॉल्कन, इसका प्रयोग इस मिशन के लिए किया गया है। तो ए विकल्प सही उत्तर है। चलिए इसको बताओ। निम्नलिखित में से किस देश को हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की उच्च जोखिम वाली देशों की सूची में शामिल किया गया? कौन सा ऐसा देश है जिसको FATF की उच्च जोखिम वाली सूची में शामिल किया गया है, आपको बताना है। 4 देश यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। इन 4 देशों में से आपको अपने उत्तर का चुनाव करना है। बताइएगा इनमें से कौन सा देश है जो FATF की सूची में हाल ही में शामिल हुआ है? पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका। बहुत सारे देश, बहुत सारे लोग आप में से सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान क्योंकि पूर्व से ही इसमें है, ग्रे सूची में है, तो पाकिस्तान की बात यहाँ पे नहीं हो रही है। इसको सोचकर सोचना है, इसको छोड़कर सोचना है। तो उस आधार पे आपको बता दें, बहुत सारे लोग श्रीलंका की तरफ चले जाएंगे। नहीं, इसका सही उत्तर है म्यांमार। ठीक है, म्यांमार की बात करें तो नेपीदा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नेपीदा क्या है ये आपको बताना है। ठीक है, नेपीदा क्या है ये आपको बताना है। और बर्मिस कयार्ड यहाँ की मुद्रा है, मतलब कयार्ड यहाँ की मुद्रा है, ये आपको पता होना चाहिए। आपको पता होगा हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसका नाम है, आप जानते हैं, जो हमारे थल सेनाध्यक्ष जो हैं वो म्यांमार के दौरे पे गए हुए थे, तो इसकी बात भी हुई थी। काफी पुराना प्रोजेक्ट है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। वो है कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, कलादान प्रोजेक्ट। और कलादान जो प्रोजेक्ट है, इसकी बात करें तो इसमें कोलकाता पोर्ट को सितवे पोर्ट से जोड़ने की बात की जा रही है। सितवे मैंने बार बार बताया है कि वही प्रांत है, रखाइन प्रांत, जहां से रोहिंग्या का पलायन शुरू हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा सुपर कंप्यूटर सुविधा परम कामरूप का उद्घाटन किस संस्थान में किया गया? सुपर कंप्यूटर सुविधा परम कामरूप, याद रखिएगा,
राष्ट्रपति ने परम कामरूप नामक सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन, सुविधा का उद्घाटन किस संस्थान में किया है? बताइएगा, अच्छा प्रश्न है। और आपको बता दें, पिछले दिनों नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, याद रखिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की भी 2 क्षेत्रीय संस्थाओं की आधारशिला रखी गई। पहला रखा गया असम में, दूसरा रखा गया मध्य प्रदेश में। पहला जो असम में रखा गया वो स्थान है डिब्रूगढ़, दूसरा जो मध्य प्रदेश में रखा गया वो स्थान है जबलपुर। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की जो 2 क्षेत्रीय आप कह सकते हो संस्थानों की आधारशिला रखी गई वो असम और मध्य प्रदेश में रखी गई है। अब इस प्रश्न की यदि हम बात करें कि इसका सही उत्तर क्या होगा, तो इसका सही उत्तर होगा आईआईटी गुवाहाटी। सी विकल्प इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको बताइएगा, भारतीय सड़क कांग्रेस के 81वें की बात हो रही है, 81st इसकी बात हो रही है। ठीक है, 81वें वार्षिक अधिवेशन का आयोजन कहां किया गया? बताइएगा। भारतीय सड़क कांग्रेस की बात हो रही है। भारतीय सड़क कांग्रेस के 81वें अधिवेशन का आयोजन कहां किया गया? इन 4 विकल्पों में से आपको अपने उत्तर का चुनाव करना है। तो चलिए बताइएगा, कहां पर किया गया? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इनमें से कौन सा सही होगा? आपको बता दें कि इसका आयोजन किया गया है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। ठीक है, और आपको यह भी बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजधानी में लखनऊ में 5वीं बार इसका आयोजन किया गया है। इससे पहले 4 बार इसका आयोजन उत्तर प्रदेश में हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने कोविड-19 के विरुद्ध विश्व के पहले सांस के द्वारा लिए जाने वाले टीके को मंजूरी दी है? कौन सा देश है जिसने कोविड का टीका बनाया है जो सांस के माध्यम से आप ले सकते हो? बताओ वो देश कौन सा है, आपको बताना है। चलिए फास्ट जवाब दीजिएगा, वो देश कौन सा है जिसने ये उपलब्धि हासिल की है? भारत, दक्षिण कोरिया, अमेरिका या चीन? इनमें से सही उत्तर आपको चुनाव करना है। चलिए बताइएगा, जवाब दीजिए। देखो इसका सही उत्तर है चीन। चीन ने यह उपलब्धि हासिल की है, तो बी विकल्प इसका सही उत्तर है। तो आज के जो करंट अफेयर्स के प्रश्न थे उनकी सीरीज यहीं पे समाप्त होती है। आज 10 प्रश्न थे। 10 प्रश्न से जितने भी फैक्ट मैंने आपको बताए हैं ईमानदारी के साथ उसको नोट करिए। आगे से आपकी जो भी करंट अफेयर्स की कक्षाएं होंगी या जो आपकी सुबह की लाइव सेशन होता है वो सिर्फ सोमवार से शुक्रवार के लिए होगा, क्योंकि शनिवार एक दिन हम आपको देना चाहते हैं जिस दिन आप जितना भी सप्ताह भर में पढ़े हैं उसको रिवाइज कर सकें, नोट्स बना सकें। साथ ही साथ रविवार का जो दिन है उसको निबंध लेखन में आप प्रयोग कर सकें, क्योंकि निबंध लेखन आपकी परीक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो रविवार का पूरा दिन निबंध लेखन पे, उत्तर लेखन पे, शनिवार का पूरा दिन जो आपने सप्ताह भर पढ़ा है उसका नोट्स बनाने में, उसका रिवाइज करने में जाना चाहिए। और रविवार को ही आपका नोट्स शेयर करना है आपको, और सुबह टेस्ट भी देना है। इतनी चीजें आपके लिए हैं। तो आज की इस क्लास को यहीं पे हम विराम देते हैं, फिर मिलेंगे कल की क्लास में। तब तक के लिए इसी प्रकार हमारे साथ बने रहें। और घटना चक्र मैगजीन की जो नवंबर और दिसंबर की मैंने उपलब्ध कराई है आपको, उसको एक बार जाके अच्छे से अवश्य देख लेना है। उसका स्पीड बढ़ाकर आप देख लो, चीजें आपकी रिवाइज हो जाए, बस इतना ही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब।